अगर जेल जाना पड़ा, इन्होंने दबाव बनाया, प्रशासनिक दबाव बनाया या किसी से पैसे दे के दबाव बनाया, तो हम जाने के लिए तैयार हैं। जमीन भी क्या बड़ी है तो वो सोच रहे हैं कि हाईवे के पास में है तो ज़्यादा रेट आने के चक्कर में रोड और एक ज़मीन का गलत अलॉटमेंट हो गया है, जिसकी वजह से लोग परेशान कर रहे हैं। गलत मुकदमे करके हमारे जो 10-12 आदमी उनको फंसाया। ये भूमाफिया जो एसी के है और इन्होंने वहाँ के लोग मतलब 100-200 बीघा ज़मीनें ले रखी है। ज्ञापन देने आए और उसके बाद भी आपका जो मैंने ज्ञापन पढ़ा उसमें कहा जा रहा है ज्ञापन देने के बाद मुकदमा दर्ज हो गया, तो ये कैसे क्या हुआ? तो हमें दबाने के लिए इन्होंने ये फर्जी ST/SC का मुकदमा दर्ज कराया। अगर ऐसा चलता रहा तो समाज में अराजकता फैल जाएगी और लोकतंत्र का तो मतलब ही खत्म हो जाएगा। क्या ऐसा तो नहीं है कि आगे पिक्चर अलग है, पर्दे के पिक्चर पीछे कांग्रेस भाजपा है, राजनीति? तो 1000 आदमी के साथ उग्र आंदोलन करेंगे। आज नाथुद्वारा क्षेत्र के केसुली ग्राम पंचायत से बड़ी संख्या में लोग आए, कुछ मुकदमों को लेकर, कुछ जमीनी विवाद को लेकर। राजसमंद जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और राजसमंद सांसद को पूरा अपना जो मांग थी, जो ज्ञापन था वो सौंपा। जानते हैं क्या कुछ मामला है। क्या शुभ नाम आपका? कन्हैयालाल नागदा। कन्हैयालाल जी, आप उप सरपंच हैं? उप सरपंच है। ये कहाँ से आए हैं आप सब लोग और क्या कुछ पूरा मामला है? ये साहब केसुली ग्राम पंचायत के पीपलवास गांव में पुण्यातलई बागल और वाला की बागल से आए हैं और वहाँ पे एक रोड और एक ज़मीन का गलत अलॉटमेंट हो गया है, जिसकी वजह से लोग परेशान कर रहे हैं खाली कराने की, इस वजह से आए हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मेरे को ये बताया जा रहा है कि मामला काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा था और अब पहले भी ज्ञापन दिए गए, अब वापस दिए जा रहे हैं, तो ये ऐसा क्या इतना बड़ा विवाद कैसे क्या है? पहले ज्ञापन दिया था तो उसके विरोध में उन्होंने गलत मुकदमे करके हमारे जो 10-12 आदमी उनको फंसाया, तो उसकी वजह से हम वापस ज्ञापन देने आए हैं कि न्याय मिलना चाहिए प्रशासन से, इसलिए। अच्छा, ये मुकदमे एक और भी लोगों से आप आ गए। क्या नाम है आपका? चैन सिंह झाला। चैन सिंह जी, ये मुकदमों का आप कह रहे हैं तो ये तो सब पुलिस जांच का विषय है, आ जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। अब आज मुख्य मांग क्या थी आपकी आने की? मुख्य मांग तो एक तो गरीबों के वो आशियाना नहीं उजड़ना चाहिए। वो क्या है कि ST की ज़मीन है तो वो SC के नाम पे हो गई, तो वो ST के बिना कन्वर्जन तो उनके भी नाम पे नहीं आई और उनको बेला फुसला कह रहे तुम्हारे को नाम पे मकान देंगे, तो परमानेंट कोई सोल्यूशन है नहीं। कौन कौन कर रहा है? ये भूमाफिया जो SC के है और इन्होंने वहाँ के लोग मतलब 100-200 बीघा ज़मीनें ले रखी है और ऐसा मतलब कर रखा, बड़ा गिरोह कर रखा है जो प्रशासन को पैसे के दम पे कुछ करके सेट कर रहे हैं, हमारे गरीब लोगों को परेशान कर रहे हैं। मेरे भी SC/ST का मुकदमा किया। अच्छा। और मैं घर पे सोया हुआ तो भी उनको पता है कि ये गरीबों के साथ खड़े रहते हैं जाते हैं, इसलिए उन्होंने 10-12 लोगों पे मुकदमा किया। और दूसरा मुकदमा और भी किया इन पे, जो 384, 500 में जो थानेदार साहब कह रहे चालान देंगे। इसमें जो एक मुख्य विषय निकल के आ रहा है कि आप लोग बीच में जब मुद्दा आया और जनप्रतिनिधि ज्ञापन देने आए और उसके बाद भी आपका जो मैंने ज्ञापन पढ़ा उसमें कहा जा रहा है ज्ञापन देने के बाद मुकदमा दर्ज हो गया, तो ये कैसे क्या हुआ? गाँव वालों ने बताया कि भैया ये लोग आ रहे हैं न, ज़मीन इनके नाम पे चल रही है और ये हमें कह रहे हैं खाली कर दो ज़मीन। तो अब हम उनसे लड़ने से तो रहे गांव वाले, तो उन्होंने कहा क्या करें, तो अब हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया कि इस ज़मीन की जांच करवाई जाए, ये किस टाइप से अलॉट हुई है, कैसे क्या है। तो उसमें कलेक्टर साहब ने उसकी जांच के लिए हमने ज्ञापन दिया, SP साहब को ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन के बनिस्पत इन लोगों ने ये सोचा कि ये लोग अब ये जो केसुली ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं ये इनके साथ लग गए तो हम इनकी ज़मीन खाली नहीं कर सकते। तो हमें दबाने के लिए इन्होंने ये फर्जी ST/SC का मुकदमा दर्ज कराया और एक मुकदमा देलवाड़ा थाने में दर्ज कराया, जिसका मतलब कोई पिंदा ही नहीं है मुकदमे का। जो मतलब कोई उनके पास ना तो कोई ठोस सबूत है, जो गवाही दे रहे हैं वो उनके फिक्स आदमी है, जो उनकी रजिस्ट्री में गवाही दे रहे हैं वही गवाही उनकी मुकदमे में गवाही दे रहे हैं। मतलब एक गोलमाल पिक्चर है, जिसकी पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि आप सही तरीके से जांच करें। अगर हम दोषी हैं तो हमें सज़ा मिले, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम दोषी नहीं हैं और इस टाइप से जो करते हैं उनको पाबंद किया जाए, और अगर ऐसा चलता रहा तो समाज में अराजकता फैल जाएगी और लोकतंत्र का तो मतलब ही खत्म हो जाएगा। ये राजनीतिक, क्योंकि आप सब लोग राजनीतिक पदों पर भी हैं, क्या ऐसा तो नहीं है कि आगे पिक्चर अलग है, पर्दे के पिक्चर पीछे कांग्रेस भाजपा है, राजनीति की कोई लड़ाई चल रही है? नहीं, ऐसी कोई मानसिकता भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम महिमा कुमारी जी जो सांसद साहब हैं, हम भी नहीं आते अगर हम पार्टी से अगर ऐसा कुछ रखते हैं। ये वास्तव में गरीबों के हित की, जो गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं उसके हित में हम खड़े हैं, उसके लिए और आगे भी खड़े रहेंगे। कोई बात नहीं, अगर जेल जाना पड़ा, इन्होंने दबाव बनाया, प्रशासनिक दबाव बनाया या किसी से पैसे दे के दबाव बनाया, तो हम जाने के लिए तैयार है। पर वो जगह ना खाली होने देंगे, ना आज होगी ना कल होगी, और रोड भी निकलेगी और लोग भी वहीं रहेंगे। सांसद जी और उन्होंने क्या आपको आश्वासन दिया, उस पर भी बात करूंगा, मगर जो सुनने में आ रहा है कि इसमें काफ़ी महिलाओं पर भी मुकदमे हुए। आप सरपंच है केसुली, आपके ऊपर भी मुकदमा हुआ है?
अच्छा, तो ये देखिए, ये पूरा विषय निकल कर आ रहा है और लोग सीधा स्पष्ट कहना है कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए, जल्दी जांच की जाए। अब आज आप लोग जनप्रतिनिधि से भी मिल लिए और प्रशासनिक अधिकारियों से मिल लिए, क्या कुछ आश्वासन मिला है आपको? आश्वासन तब यूँ है कि हम 2-4 बार मिल चुके हैं इनसे, लेकिन अब दरअसल पे जो काम होता है उससे हम आश्वस्त होंगे काम क्या होता है। बाकी 2-4 बार हमने एसपी साहब से 2-4 बार मिल चुके हैं, कलेक्टर साहब को एक बार ज्ञापन दिया है, एसपी साहब से तो हम 2-4 बार मिल चुके हैं। उन्होंने कहा निष्पक्ष कार्रवाई होगी, आप मेरे पे विश्वास रखो और पुलिस प्रशासन पे विश्वास रखो। अब देखते हैं क्या होता है। पर इस पूरे मामले में जो ज़मीन का बताया जा रहा है, तो वो ज़मीन 80-85 साल पुराना कुछ ऐसा मामला है, ऐसा कुछ आप क्या बताएं? 84 का अलॉटमेंट अच्छा, 84 का अलॉट, 84 का अलॉटमेंट है। अलॉटमेंट जिसके नाम पे हुआ उसको भी पता नहीं, पर भू माफिया ऐसे थे, उन्होंने पता किया किस नाम पे क्या जमीन, उनका काम ही यही है। वहाँ पे आपने चेंज इंजन ने बताया कि 200-300 बीघा ज़मीन कर रखी है, ऐसी तरीके से कर रखी है। उन्होंने पता किया वहाँ पे ये ज़मीन पड़ी है, तो उनको खोजो, उनको डराओ धमकाओ और हमारे नाम पे रजिस्ट्री करवाओ। हमारे नाम पे रजिस्ट्री करवाई, पता चला कि पुराने घर बने 100 घर, तो उनको उजाड़ो, उनको बेदखल करो। ये काम उनका है। ये 84 का मामला था अलॉटमेंट का। ये जमीन पे जो मकान बने हैं वो लोगों ने खुद ने बनाया है या योजनाओं के अंतर्गत किस प्रकार पर? मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत ही बने हुए हैं। लाइट बिल भी है, सारे सरकारी पैसा लगा हुआ, नल सब व्यवस्था है। और वो ज़मीन भी क्या बड़ी है, तो वो सोच रहे हैं कि हाईवे के पास में है, तो ज़्यादा रेट आने के चक्कर में थोड़ा उनके भूमाफिया का ज़्यादा फायदा हो जाएगा। ये आज हमने 200-300 जनों ने मिलकर ज्ञापन दिया है। अगर पुलिस प्रशासन 8 दिन 10 दिन में अगर कार्रवाई नहीं करता है और हमारे मुकदमों की सही जांच नहीं करवाता है और इस ज़मीन के लिए भी कलेक्टर साहब को सही जांच नहीं करते हैं, तो हम अगली बार में अगर ज्ञापन देंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, तो 1000 आदमी के साथ उग्र आंदोलन करेंगे और वो आंदोलन अस्थायी आंदोलन होगा। हम धरने पे यहीं बैठेंगे। उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की खुद की पर अब ये तो आंदोलन की अगर बात करते हो, कानूनी मामला है, कानूनी जांच। अब आप कल को संतुष्ट नहीं हो और आंदोलन करते, तो ये तो कहीं ना कहीं कानून के ऊपर। हमारे को पता, हम सही जांच नहीं थी, इसलिए हम 200-200 300 लोग यहाँ आ रहे हैं। हम एविडेंस दे रहे हैं पुलिस को हम एविडेंस दे रहे हैं 25 साल से लाइट बिल पड़े हैं वहाँ पे। मुकदमे में भी एविडेंस दे रहे हैं कि भाई जिस ST-SC का मुकदमा हुआ है उस समय कौन कहाँ था, क्या था, और जो 384 और 500 धारा ऐसी लगा देंगे क्या, जो उसमें भी पता चलेगा। कोई किसी को फ़ोन करेगा तो उसमें 384 लग जाएगी। तो इस तरीके से पुलिस दबाव में काम कर रही है, ये गलत है। लोकतंत्र का हनन हो रहा है, ये सही नहीं है जी। तो ये देखिए आप, कहा जा रहा है कि अगर जल्दी शीघ्र इसमें जो मोटा मोटी निकल कर आ रहा है कि तथ्यों के आधार पर थोड़ी कार्रवाई जल्द हो सके, ये सुनिश्चित करवाने की बात हो रही है। साथ ही जो ये पूरा प्रकरण है जिसमें कि ज़मीन पर जो मकान बने हुए हैं जिनको हटाने की कवायद चल रही है, उसको भी रुकवाने की बात हो रही है। और इसके तहत ये तमाम ग्रामीण आज राजसमंद जिला कलेक्टर, राजसमंद पुलिस अधीक्षक और राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ से मिले और अपनी बात कही है। अब आगे देखने वाली बात ये होगी कि कब तक ये जांच पूरी होती है, कब तक इसमें कुछ फैसला आता है और आखिर जो ये पूरा ज़मीन का विवाद है उसमें भी क्या कुछ निकलता है। आप जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।